ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा एक ऐसे महापुरुष जो प्राय अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। दीन भक्तों पर कृपा करने के बाद भी बाबा उन्हें गुप्त ही रखते थे। वे कभी किसी भक्त से नहीं कहते कि ये मैंने किया है। वे अपने किए हुए सारे चमत्कारों को भक्तों को भी गुप्त रखने को ही कहते थे। इसके पीछे कारण था, परमात्मा गोपनीय है, अतः उनके किए गए कार्य भी गुप्त ही होने चाहिए। श्री देवराह बाबा कहते, बच्चा, संतों के महात्माओं के किए गए कार्य तो ईश्वर के हृदय में अपने आप छप जाते हैं। वास्तव में संतों को प्रचार और प्रसार से दूर ही रहना चाहिए, तभी वे शांति से भगवत भजन और अपनी तपस्या अनवरत कर सकते हैं। मनुष्यों की भीड़ बढ़ेगी तो उनकी तपस्या में विघ्न पहुंचेगा। इसीलिए प्राय श्री देवराह बाबा भीड़ भाड़ से बहुत दूर एकांत जंगल में अथवा सुमसान नदी के किनारे वास किया करते थे। ये घटना श्री बड़े महाराज जी द्वारा बताई गई है। एक बार श्री देवराह बाबा की मचान की सेवा में श्री बड़े महाराज जी थे। तब बाबा ने अकस्मात बोलना शुरू किया, बच्चा, मैं सरयू नदी के 1.5 हाथ गहरे जल में बैठा था। मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। मैं ऐसे ही रहता था बच्चा। जल मार्ग से ही मैं उस क्षेत्र में पहुंचा और वहां के लोगों ने उस समय से पहले मुझे कभी नहीं देखा था। श्री महाराज जी ने कहा, जी सरकार। थोड़ी देर रुककर बाबा ने फिर दोहराया, नाई बचवा, उस समय मुझे वहां कोनो व्यक्ति ना ही जानत रहा। किनारे पर धीरे धीरे काफी लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ लोग बाबा से प्रार्थना करना शुरू किए। वे बोले, बाबा, हम लोग सूखे के कारण वर्षा पानी के अभाव में भूखों मर रहे हैं। आप दया करें, हम मर जाएंगे बाबा, हमें बचाइए। तब बाबा ने कहा, मैं नदी में, पहाड़ पर, पेड़ पर रहता हूँ। जनविहीन जगह ही मुझे पसंद है। अतः तुम मेरे लिए एक 7 हाथ ऊंचा मंच तैयार कर दो और उस पर एक कुटिया बना दो। बच्चा, मैं भीड़ भाड़ से दूर रहता हूँ, इसीलिए ये काम शीघ्र करो। फिर उस कुटिया को, उस मंच को सरयू के जल से धो दो। जैसे ही मैं सरयू जी से निकलकर मंच पर ऊपर जाऊंगा, वैसे ही इस पूरे क्षेत्र में भारी बरसात होगी। इससे पहले उस क्षेत्र में कई वर्षों से कोई बरसात नहीं हुई थी। पशु पक्षी और भूमि सभी प्राणहीन हो गए थे। लेकिन बाबा के मुख से बरसात की बात सुनकर सारे गांव वाले बड़े ही उत्साह से बाबा के लिए लकड़ी का मचान तैयार करने लगे। खंबे गाड़कर उनके ऊपर लकड़ी के पट्टे जोड़कर ऊपर एक झोंपड़ी तैयार कर दी। कोई 2-2.5 घंटे के भीतर ही पूरा स्थान बनकर तैयार हो गया। ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी भी लगा दी। सारी तैयारियां होते होते ही आसमान में काले बादल घिर गए। दिन का उजाला घट गया। बादलों से भयंकर गर्जना होने लगी। बिजली भी चमकने लगी। देखते ही देखते आसमान ने भयंकर रूप धारण कर लिया। ठंडी हवाएं चलने लगीं। गांव वालों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाबा के लिए प्राय एक छोटा संकल्प ही था। जैसे ही श्री बाबा की झोंपड़ी तैयार हुई, भयंकर बरसात चालू हो गई। गांव वाले प्रसन्नता से उत्साहित होकर नाचने लगे। आप समझ सकते हैं क्या दृश्य रहा होगा। आनंद
और उत्साह का। जिन गांव वालों ने कई सालों से बरसात देखी ना हो, अचानक उनके यहाँ कंकर पानी पड़ने लगे। ये सब का सब श्री देवराह बाबा का ही किया था और इसके प्रत्यक्षदर्शी वे गांव वाले थे। वो गांव कोई और नहीं, देवरिया का था। तभी से बाबा का नाम देव बाबा पड़ गया। राधे राधे मित्रों, कैसा लगा आपका ये वीडियो? आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वाला पार्ट बहुत अधिक एक्साइटेड होने वाला है, जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।